नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्यूब के बारे में। क्यूब के ऐसे टाइप जो इसकी पेंटिंग से संबंधित हैं। परीक्षा में पूछे जाते हैं कि क्यूब को जब पेंट किया जाता है तो किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आज हम जानेंगे ऑल टाइप्स विथ फार्मूला। सबसे पहले आप यहाँ से विजुअल समझते हैं, जैसे कि आपको क्यूब दिख रहा है। एक क्यूब है। क्यूब आप जानते हैं उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्यूब, अगर एक क्यूब को पेंट किया जाए तो 3 साइड से कलर होंगे। जैसे एक यहाँ रेड, इधर ग्रीन और इधर येलो, लाल, हरा और पीला पुता हुआ है। तो अगर हम कोने की बात करें, ये आपके कोने हैं, कॉर्नर, ये कोने हैं, किनारे की जी किनारे हैं। किनारे के पोते होंगे अगर तो 3 साइड कलर रहेंगे। कोना मतलब कोना, एज मतलब किनारे, किनारे को पुता जाएगा तो 2 साइड कलर होगा। फेस मतलब बीच की सतह को तो एक बार कलर होगा। और सेंटर तो कोई रंग नहीं। इसको और हम डिटेल से समझते हैं। लेकिन जैसे कि कोना है, अगर कोना में पेंट करेंगे तो 3 साइड से कलर होगा। किनारे को पेंट करेंगे तो 2 साइड कलर होंगे। फेस में यानी कि बीच की सतह पर पेंट करेंगे तो सिर्फ एक साइड कलर होगी। और सेंटर यानी कि अंदर अगर पेंट करेंगे तो कोई रंग नहीं होगा। और इसको बढ़िया से समझते हैं। जैसे कि ये आपका एक क्यूब है। देखिए क्यूब को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से कटिंग करके कंसेप्ट समझाया गया है। एक क्यूब को मान लीजिए अपन ने काटा है बराबर बराबर हिस्सों में। पूरा क्यूब बाहर से रंगा जाता है। कोई भी क्यूब है वह बाहर से रंगा जाएगा। ये देखिए बाहर से रंगा हुआ है। फिर उसे एन गुणा एन गुणा एन में काटते हैं। मतलब मान लीजिए 4 क्यूब की भुजा है तो 4 बाई 4 में कटेगा। तो छोटे क्यूब हो जाएंगे एन क्यूब। छोटे क्यूब कितने हो जाएंगे? एन क्यूब। अगर पूरे क्यूब को एन गुणा एन में काटते हैं तो जो टोटल छोटे क्यूब हैं उनकी संख्या होगी एन क्यूब। ये आपको ध्यान रखना है। मान लो इसकी एक भुजा अगर 4 होती तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 का क्यूब बन जाता 64। 64 छोटे क्यूब होते। और आगे देखते हैं। जैसे ये है, पहला टाइप है कि कोने वाले घन। कोने वाले घन यानी कॉर्नर वाले घन, इनको अगर पेंट किया जाए तो एक क्यूब सिर्फ कोनों पर बनते हैं। जो कोने वाले घन है कॉर्नर के, ये बनेंगे सिर्फ कोने पर। और 3 फेस मिलते हैं, इसमें 3 फेस मिलेंगे। एक जे हो गया, एक जे हो गया और जे, ऐसे 3 फेस मिलेंगे इसमें। तो हमेशा फिक्स रहेगा कि हमेशा इसका फॉर्मूला फिक्स है। 8 बनेंगे। अगर आप कोने वाले घन को पेंट करेंगे तो 8 ही बनेंगे। 1 2 3, इधर 4 5 6 और नीचे का 7 और किनारे का 8, टोटल 8 बनने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे किनारे वाले घन। किनारे वाले घन दो फेस, दो फेस पर पेंट करेंगे तो कुल बनते हैं 12। जैसे आप देख रहे हैं, एक इधर से मान लीजिए आपने किनारा जी है, किनारा इधर पेंट किया तो एक जे 2 आएगा। इधर इधर 2 हो जाएगा। ये पूरे 12 बना के दिखाएगा। जैसे एक इधर, ये दूसरा, तीसरा, आपका ये चौथा है अंदर वाला, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, नौवा, 10वां, 11 ये अंदर लिखा और 12, टोटल 12। एक क्यूब के मतलब किनारे वाले घन जो हैं दो फेस वाले या दो फलक वाले किनारों पर बनते हैं। मतलब एजिस पर फार्मूला है 12n-2। कैसे प्रश्न आएंगे वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। बस फार्मूला याद रखिए 12n-2। अब है एक सतह वाले घन, यानी सिर्फ एक सतह पर पेंट किया जाए। ये देखिए एक सतह पर पेंट किया है जी, इधर एक सतह पर पेंट किया है अपन ने, इधर एक सतह पर पेंट किया है। तो एक सतह वाले घन जो हैं ये फेस के बीच में हो जाएंगे, फलक के बीच में बनेंगे। ना तो कॉर्नर पर बनते हैं, ना एज पर, ना किनारों पर बनेंगे, ना शीर्ष पर, सिर्फ फेस के बीच में बनेंगे। फार्मूला रहेगा इसका 6n-2 का स्क्वायर। सिर्फ आप समझते जाइए और कंसेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा आगे। बिना रंग वाले घन, यानी कहीं भी इसको रंग नहीं किया गया है। देखिए अपन ने, अब बाहर से अगर इसको रंग कर देते हैं तो जो अंदर बचेगा ये, इस पर तो कोई रंग नहीं जाने वाला, क्योंकि कोई भी घन हो सिर्फ बाहर से पेंट होगा, अंदर तो पेंट नहीं कर सकते। तो एक क्यूब क्या होते हैं, अंदर छुपे रहते हैं।
बाहर कोई फेस नहीं दिखता। इस वाले घर में बाहर से आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, अंदर घुसा रहता है। इसका फार्मूला है n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब। अभी तक आपने कौन कौन से फार्मूले देखे हैं, आगे बताता हूँ। देखिए, घन को रंगने वाले सभी प्रकार, एक नजर में आप देखो, एक घन को बाहर से पूरी तरह से रंगा जाता है। एक घन है, इसको अपन ने बाहर से पूरी तरीके से रंगे और उसको n गुणा n भागों में काटा जाता है। तो पहला टाइप है कोने वाले घन। कोने वाले घन जी देखिए, कोने पर बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पीछे रहेगा तो इसमें 3 सतह रंगी हुई है। अब कोने पर है तो इधर भी रंगा है, इधर भी रंगा है, इधर भी रंगा है, यानी कि 3 सतह रंगी हुई है कोने वाले घन की। तो एक घन केवल कोनों पर होते हैं, ठीक है। कोने वाले घन हर कोने पर 3 सतह रंगी है, हर कोने पर 3 सतह रंगी हुई है और कुल कोने हमेशा 8 हैं। 8 हमेशा कोने होते हैं, तो उसका सूत्र जो है 8 हमेशा निश्चित रहेगा। यानी कि आप एक घन को बाहर से पूरी तरीके से रंगेंगे तो जो एक कोने वाले घन हैं वो हमेशा 8 रहेंगे, इनकी संख्या निश्चित है। दूसरा है किनारे वाले घन। किनारे वाले घन, इनकी 2 सतह रंगी हुई है। 2 सतह कौन कौन सी, अब एक किनारे पर है देखिए, तो एक इधर रंगा है, एक इधर रंगा है, एक इधर रंगा है, एक इधर रंगा है, एक इधर है, एक इधर है। जो किनारे पर हैं इनकी 2 सतह रंगी हुई हैं। एक घन किनारे पर होंगे, एक कोनों को छोड़ देते हैं, छोड़ दिए कोनों को तो किनारे पर। हर ऐसे घन 2 सतह रंगी होती हैं। जितने भी किनारे वाले घन हैं इनकी रंगी रहती हैं 2 सतह। फार्मूला है 12n-2। आप फार्मूला याद रखिए, फार्मूला इंपोर्टेंट है। किनारे वाले घन जिनकी 2 सतह रंगी हुई हैं, फार्मूला रहेगा 12n-2। एक कोने वाले घन जिनकी 3 सतह रंगी हुई, फार्मूला उसका निश्चित है कि 8 ही आना है। एक सतह वाले घन, यानी एक सतह रंगी हुई है तो फार्मूला क्या बनेगा, 6n-2 का स्क्वायर। देखिए, सतह के बीच में इधर रंगा है, इधर रंगा है और इधर रंगा है। तो एक सतह वाले घन, इनकी एक सतह रंगी हुई होती है। ये सतह जो है फलक के बीच में होती है, ना कोने पर ना किनारे पर, बीच में होगी। हर ऐसे घन पर केवल एक सतह रंगी होती है। आप फार्मूला याद रखिए, 6n-2 का स्क्वायर। फिर आता है बिना रंग वाले घन। ऐसे घन जो बिना रंगे हुए हैं, इनकी कोई भी सतह रंगी नहीं है, ये घन के अंदर होते हैं, घर के अंदर छुपे हैं। इन पर बाहर से कोई भी सतह नहीं दिखती, तो कोई भी सतह रंगी भी नहीं होगी। सूत्र रहेगा n-2 का क्यूब। अब चारों को देखिए, पहला एक कोने वाले घन, तो हमेशा 8 जो है निश्चित रहेगा इसका। किनारे वाले घन हैं जिनकी 2 सतह रंगी हुई हैं, तो इसका फार्मूला है 12n-2। एक सतह वाले घन, इनकी एक सतह रंगी हुई होती है, फार्मूला है 6n-2 का स्क्वायर। और बिना रंग वाले घन जिनमें कोई भी सतह रंगी नहीं हुई है, फार्मूला है n-2 का क्यूब। आप कैसे याद करेंगे, देखिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ से। जैसे बिना रंग वाले घन को देखो आप, बिना रंग वाले घन जो हैं इनमें कोई भी सतह रंगी नहीं हुई है, कोई भी सतह नहीं रंगी है, तो n-2 का क्यूब आप याद कर लो, n-2 का क्यूब। अब एक सतह पर जा पाएंगे आप, एक सतह मान लीजिए उस पर एक सतह रंगी हुई है, तो फार्मूला क्या है, 6n-2 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर। और अगर किनारे वाले घन हैं, किनारे वाले घन में क्या होता है, किनारे वाले घन में 2 सतह रंगी हुई होती हैं, तो 2 सतह रंगी हैं तो इसका फार्मूला है 12n-2। और कोने पर रहती हैं 3 सतह है, तो ये 8 आपका निश्चित है। अगर कुल घन की संख्या पूछा जाए, कुल घन की संख्या, तो घन को n गुणा n भागों में काटने पर कुल घन जो बनेंगे वह बनेगा n का क्यूब। और अगर सभी प्रकार के घनों का योग पूछ लिया जाए, तो सभी प्रकार के घनों का योग सबसे पहले 8 हम लेंगे। 8 क्या है, कोने वाले घन हैं। फिर किनारे वाले घन रहेंगे 12n-2। एक सतह वाले घन रहेंगे 6n-2 का स्क्वायर। और फिर बिना रंग वाले रहेंगे n-2 का क्यूब बराबर n का क्यूब। ये सभी प्रकार के घनों का योग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर n की वैल्यू 4 दे रखी है, तो कोने वाले घन क्या होंगे, 8 होंगे, निश्चित है आपका। कोने वाले कितने होंगे, 8 होंगे, निश्चित है।
किनारे वाले कितने होंगे? किनारे वाले का फार्मूला है 12n-2। n का मान 4 है, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आया, और 12 दूनी 24 बन गया। अब एक सतह वालों की बात करें, एक सतह तो इसका फार्मूला होता है 6n-2 का स्क्वायर। तो n बराबर 4 दे रखा है, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आया, 2 का स्क्वायर 4, 6 का गुणा करेंगे तो 24। अब बिना रंग वाले घन कितने होते हैं? 4 बिना रंग वाले घन का फार्मूला है n-2 का क्यूब। n का मान दे रखा है 4, 4 में से घटाए 2 बचा 2, 2 का क्यूब हो गया 8। कुल घन अगर आपको देखना है तो n का क्यूब होता है, 4 का क्यूब करेंगे तो 64। आप यहाँ से जोड़ें, एक कोने वाला घन है 8, 8 किनारे वाला घन है 24, एक सतह वाला घन है 24, तो देख कोने वाला 8, किनारे वाला 24, एक सतह वाला 24, बिना रंगे हुए 8, टोटल 64। अपना ये फार्मूला क्या हो गया? सिद्ध हो गया। इसी फार्मूले पर रख के आप जोड़ सकते हैं। ट्रिक आप देख लें याद रखने की, कोना 8, किनारा 12n-2, एक सतह रहेगी तो 6n-2 का स्क्वायर, और बिना रंग है तो n-2 का होल क्यूब। एक बार और याद करा देता हूँ कि सिर्फ कोने कोने रंगे हुए हैं तो 8 बनेंगे, किनारा रंगा हुआ है तो 12n-2, एक सतह रंगी हुई है तो 6n-2 का स्क्वायर, और बिना रंग के n-2 का क्यूब है। और घन को n गुणित n भागों में काटने पर कुल घन बनते हैं n का क्यूब। आपको कंसेप्ट समझ में आए हों तो अपन एक बार एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझ सकते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है कि एक घन को रंग करके 5 गुणे 5 गुणे 5 भागों में काटा गया है, निम्न में से कौन सा सही है? 3 प्रश्न दिए हैं कि 3 फलक रंगे होंगे, 2 फलक रंगे होंगे, 1 फलक रंगे होंगे। अब देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5, अगर आप इसमें काटेंगे तो यहाँ से आपको पता है कि n गुणे n, इसमें अगर काटा जाता है तो छोटे घनों की कुल संख्या होती है n का क्यूब, यानी 5 का क्यूब बन जाएगा। तो टोटल घन अगर पूछता तो 5 का क्यूब 125 हो जाते। लेकिन अभी बताया है 3 फलक रंगे हों। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर 3 फलक रंगे होंगे तो 3 फलक अगर रंगे होते हैं तो उसमें निश्चित संख्या में 8 होते हैं। तो आपका ऐसा ही है, 3 फलक रंगे हैं तो निश्चित है कि 8 होगा। अब 2 फलक रंगे हैं तो 2 फलक का फार्मूला क्या है? 2 फलक का फार्मूला आप देखिए, ये होता है 2 फलक हैं तो 12n-2, 12n-2। तो यहाँ n का मान क्या निकलेगा? 5 गुणे 5 गुणे 5 भागों में काटा गया है, मतलब 125। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 5। 5 आप यहाँ रखेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। n का मान 5 रख दिया था मैंने। तो देखिए 12, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 बचेगा 2, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। 2 फलक रंगे हों तो 12 दूनी 24 हो रहा है, लेकिन यहाँ दे रखा है 36। तो क्या किया जाए? सॉरी, यहाँ पर 12n-2 है, 3 नहीं है, 12n-2 है। तो 5 में 2 जाएंगे तो बचेंगे 3। तो 12 गुणे 3 कितना जाएगा? 12 गुणे 3 हो जाएगा 36, यानी कि ये सही है। 12 तिया 36। समझ में आ गया आपको? यहाँ से आपको एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ कि n का मान निकलेगा 5, यहाँ रखूंगा 5 माइनस 2 आएगा 3, और आएगा कितना? 3, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36 सही है। तो ये दूसरा भी आपका सही हो गया, 12 तिया 36। अब आपको बताता हूँ एक फलक, एक फलक का फार्मूला क्या है? एक फलक, एक फलक का फार्मूला होता है 6n-2 का स्क्वायर, 6n-2 का स्क्वायर। अब इसमें आप n का मान तो आपको पता है कि 5 गुणे 5 गुणे 5 है, तो n बराबर 5 है। तो यहाँ पर n का मान 5 रखूंगा, इसमें से 2 घटाऊंगा, बचेगा
कितना 3, 6 मल्टीप्लाई में है तो 6 गुणे 3 का स्क्वायर करना है आपको। n-2 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 27 हो जाएगा जी। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 27। अब 27 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं किससे 6 से। एक बार 27 का मल्टीप्लाई करूंगा 6 से तो 6 7 42। गड़बड़ हो गया क्या? एक फलक का फार्मूला क्या है 6n-2 का स्क्वायर। तो n का मान 5 है, 5 में से 2 घटा इसका स्क्वायर करना है, बचेगा 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर होगा 9। तो 6 मल्टीप्लाई 9 6 नारे चंगन मतलब ये भी सही है। तीनों इसके सही हैं, तीनों सही हैं। आपको एक बार और अच्छे समझा देता हूं मैं। देखिए 3 फलक हैं तो निश्चित है 8 ही होगा। n का मान आपको दे रखा है 5, क्योंकि आपने देखा है n गुणे n बराबर n का क्यूब। तो 5 बराबर n का क्यूब तो 125 हो जाएगा n का क्यूब। तो n बराबर 5। याद रखो n बराबर कितना है 5 है, इसलिए मैंने निकाल दिया n बराबर 5। आप सीधे देख सकते हैं 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 लिखा है तो n ही है ये, कोई दिक्कत नहीं। दो फलक का फार्मूला बता रहा हूँ। दो फलक का फार्मूला रहेगा 12n-2। n 5 है, 5 में से 2 घटाया बचा 3 और 3 का गुणा कर दूंगा 12 में तो 36। ये भी सही, ये भी सही। अब एक फलक की बात करता हूँ मैं। एक फलक का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूले याद रहेंगे तभी आप कर पाएंगे। एक फलक रहेगा तो फार्मूला है 6n-2 का स्क्वायर। n का मान दे रखा है 5, 5 में से 2 घटाऊंगा बचेगा 3। तो 6 और ये 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 त्रिका 9, 9 का गुणा 6 में तो 6 नारे 54। यानी इसके सभी सही हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट आगे आपको और क्लियर कर देता हूँ। इस एक घन है, इसको रंग करके 6 बराबर भागों में काटा गया है। केवल एक फलक रंगे हुए छोटे घन की संख्या ज्ञात करें। तो 6 बराबर भागों में बांटा है, 6 बराबर भागों में बांटा है, यानी कि n का मान कितना है 6। 6 बराबर भागों में बांटा गया है। अब पूछा गया कि एक फलक रंगे हुए छोटे घन की संख्या क्या होगी। 6 बराबर भागों में बांटा है और केवल एक फलक रंगे हुए छोटे घन की संख्या। केवल एक फलक का फार्मूला होता है 6n-2 का स्क्वायर। फार्मूला याद रखो 6n-2 का स्क्वायर। अब 6n-2 का स्क्वायर देखिए 6n-2 का स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया कि n का मान 6 है, 6 में से 2 घटाएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। क्या होगा 6 में से 2 घटाएंगे 4 आया, 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 4 चौके 16, 16 का गुणा 6 में करेंगे, 16 छक्का 96। तो हमारा सही आंसर है 96। सिर्फ फार्मूला रखिए और आंसर निकालिए। नेक्स्ट देखते हैं। एक घन को बाहर से लाल रंग से रंगा जाता है। एक घन है, इसको हमने बाहर से लाल रंग से रंगा जाता है और उसे 4 बराबर भागों में प्रत्येक दिशा में काटा जाता है। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके ठीक 2 फलक रंगे हुए हैं। तो 4 भागों में बांट रहे हैं तो n बराबर 4 हो गया। कितने छोटे घन हैं जिनके ठीक 2 फलक रंगे हैं। तो 2 फलक का फार्मूला आप देखिए 12n-2 होता है। तो ये 12 है, n का मान 4 है, इसमें से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 गए 2, 2 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 दूनी 24। 24 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा।
नेक्स्ट आप देखते हैं, एक घन है, इसको हम 8 × 8 × 8 छोटे घनों में काटा गया। ठीक 3 फलक रंगे हुए छोटे घन की संख्या कितनी है? 3 फलक रंगना है, मात्र आपको 3 फलक रंगना है। तो n बराबर कितना हो गया आपका 8। 3 फलक रंगना है तो उसके लिए कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है, निश्चित है कि 3 फलक हैं तो बस 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 8 ही रंगे होंगे।